प्रणाम भक्तजनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष की संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। इसका क्या महत्व है, क्यों करनी चाहिए हमें ये विधि और ऐसा क्या करें जो हमारे पितरों की शांति के लिए और उनकी मुक्ति के लिए आवश्यक है, और ऐसी कौन कौन सी चीजें एवं कार्य हैं जो इस समय वर्जित होती हैं तथा जिनके करने पर आपके पितृ आपसे रुष्ट हो सकते हैं या उनकी मुक्ति में बाधक बनते हैं। तो आइए जानते हैं कि अपने पितरों का श्राद्ध कैसे करें जिससे उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे तथा परिवार के कष्टों का निवारण हो। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध किया जाता है। यह 15 दिन का समय भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन कृष्ण अमावस्या तिथि तक होता है। इस समय की गई क्रियाविधि न सिर्फ पितरों को उनके मुक्ति में बल्कि हमारे सुख समृद्धि में भी सहायक है। मान्यता है कि यदि आपके पितृ आपसे रुष्ट हो जाएं, तो आपके जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिसे पितृदोष के रूप में जाना जाता है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में हमें अपने पितरों को प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। इस पूरे पक्ष में हमें अपने पितरों को स्मरण कर उनका धन्यवाद करना चाहिए तथा उनकी शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस समय श्राद्ध एवं तर्पण का विशेष महत्व होता है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में नियमित रूप से दान पुण्य का कर्म अवश्य करना चाहिए। इस पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या को विशेष स्थान दिया गया है, जिसे हम महालया अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है जिनके निधन की तिथि ज्ञात नहीं होती अथवा जिन पितरों का श्राद्ध उनकी नियत तिथि पर न हो पाया हो। इस तिथि पर अपने पितरों को तृप्त करके खुशी पूर्वक विदा किया जाता है। किसी कारणवश जो लोग पितृपक्ष में 15 दिन तक श्राद्ध कर्म एवं तर्पण नहीं कर पाते, वे सर्वपितृ अमावस्या को तर्पण एवं श्राद्ध कर्म करते हैं। इस दिन आप दिवंगत आत्माओं को स्मरण कर उन्हें धन्यवाद देते हैं और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के दिन पितर विदा होते हैं, इसलिए इसे पितृ विसर्जनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन पुत्र, नाती या अविवाहित कन्या के द्वारा पितरों को पिंडदान दिया जाता है। इस पर्व को पितृपक्ष का अंत एवं दुर्गा पूजा का प्रारंभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता दुर्गा कैलाश से धरती की यात्रा शुरू करती हैं। आइए अब मैं बताती हूँ कि इस दिन आप इस पूजा को कैसे करें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में श्वेत पुष्प एवं काला तिल डालकर पितरों को तर्पण करें। तर्पण के बाद आसमान की ओर हाथ ऊपर करके पितरों को प्रणाम करें और उनको श्रद्धा पूर्वक सात्विक भोजन दें। इस भोजन को बिना लहसुन प्याज के बनाना चाहिए तथा इस भोजन में पूरी एवं खीर अवश्य शामिल करना चाहिए। भोजन का कुछ अंश गौओं को देना चाहिए, फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें। शाम को घर के बाहर दीपक जलाएं एवं पितरों को प्रणाम कर उन्हें विदा करें। ऐसी मान्यता है कि यदि पितृ प्रसन्न होकर विदा होते हैं तो वह अपने साथ परिवार की समस्त परेशानियां लेकर चले जाते हैं। कई बार महिलाएं इस बात को लेकर असमंजस में होती हैं कि क्या महिलाएं भी कर सकती हैं श्राद्ध। इसका उत्तर है हाँ, महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। एक कहानी के अनुसार स्वयं माता सीता ने विष्णु गया में अपने पिता जनक का श्राद्ध किया था। वैदिक भारत में स्त्री एवं पुरुष के बीच कर्मकांड को लेकर कभी भी कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। आइए जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए हमें इस पितृपक्ष में जिससे हमारे पितृ हमसे रुष्ट हों। इस श्राद्ध पक्ष में हमें कुछ आवश्यक नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। पहला, इस समय किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आरंभ ना करें। यह पक्ष पितरों के निमित्त समर्पित है। विवाह
मुंडन इत्यादि कार्य इसमें संपन्न नहीं करने चाहिए। इसका दूसरा नियम है, इस समय प्लास्टिक, स्टील या लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें, विशेष तौर पर जब आप पितरों को भोजन समर्पित कर रहे हो। इस समय आप तांबे, चांदी या मिट्टी से बने बर्तनों का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा नियम है, इस समय सात्विक भोजन ही ग्रहण करें तथा भोजन में लहसुन व प्याज का उपयोग ना करें। इसका चौथा नियम है, इस समय तेल का प्रयोग ना करें। अगर संभव हो तो घी में बने हुए भोजन का ही प्रयोग करें। पांचवा, यदि आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो बाल आपको नहीं कटवाने चाहिए। मान्यता है कि इससे धन की हानि होती है। छठवां नियम, इस समय मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। सातवां नियम, इस समय किसी का भी अनादर ना करें एवं घर में शांति का वातावरण बनाए रखें। इसका आठवां एवं अंतिम नियम है कि श्राद्ध करने वाले स्त्री एवं पुरुष इस समय ब्रह्मचर्य के जीवन का पालन करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्या करें जिससे आपके पितरों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो तथा वे आप पर प्रसन्न हो। पहला नियम, सुबह स्नान करके पूरे मन से पूर्वजों को याद कर उन्हें जल अर्पित करें। दूसरा नियम, परिवार में शांति व प्रेम बनाए रखें। ऐसा माना जाता है कि इस पक्ष में पितर स्वरूप में न आकर पशु पक्षियों के रूप में इस लोक में आते हैं। अतः क्योंकि वो किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं, तो आप पक्षियों के लिए अपने छत पर चारा जरूर डालें। यह था तीसरा नियम। इसका चौथा नियम, इस समय गाय, कुत्ते व अन्य जानवरों के प्रति सेवा भाव बनाए रखें, क्योंकि आपके अच्छे कर्म और सेवा भावना आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए अति आवश्यक है। पांचवा नियम, इस समय दान पुण्य अवश्य करें, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया दान पुण्य आपके पितरों के मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। इसका छठवां व अंतिम नियम है, इस समय बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, उनका सम्मान बनाए रखें। यदि आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस पितृपक्ष के नियमों का पालन करें तो आपके पितरों का आशीर्वाद सदैव आप पे बना रहेगा। तो आइए इस पितृपक्ष में अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए तथा अपने परिवार की सुख समृद्धि व उन्नति के लिए शांत मन से उनका स्मरण करें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।